आज का जो सत्संग है वह जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के ज्ञान पर है। इससे महान सत्संग हो ही नहीं सकता जिसमें आपको जीवन का पता लग जाए, मृत्यु का पता लगे और अस्तित्व का ज्ञान हो जाए। इन्हीं सब विषयों में हमारे सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। हमें यही पता नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं, भगवान ने ये रचना क्यों की है। आप कितने भी शास्त्र और पुस्तकें पढ़ लो, आपको इसका वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और आदमी क्यों मर जाता है, इसका भी ऊपरी ही ज्ञान है। कोई 50 साल में मरता है, कोई 100 साल में मरता है, कोई 120 साल में मरता है। ये बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। और अस्तित्व का ज्ञान तो इतना गहरा है कि जन्मों जन्मों के परिश्रम से भी समझ में नहीं आता। तो इस थोड़े समय में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के ज्ञान पर प्रकाश डालूं। इसका बेसिक विज्ञान मैं आपको बताऊं। जब इसका विज्ञान आपकी समझ में आ जाएगा तब आप इसके ज्ञान में उतरोगे। ये दूसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी है, जब आप इस ज्ञान में परिपक्व हो जाओगे तब आप इस पे चलने की कोशिश करोगे। चलने में कितनी बार गिरना होगा, बढ़ना होगा, फिर गिरना होगा, फिर चलना होगा। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो आप अस्तित्व के ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ पाओगे, अगर प्रभु की कृपा हुई तो। अगर प्रभु ने आपको अपनी तरफ खींचा तो ही इस ज्ञान का की पूर्ण रूप से आपको क्लैरिटी होगी। लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप इस विज्ञान को, इस ज्ञान को और अस्तित्व के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। जब कोई इसके बारे में इच्छा भी रखता है तो इसका मतलब आपने पहली सीढ़ी पे पैर रख दिया। और जब पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो आहिस्ता आहिस्ता प्रभु की कृपा से आदमी अंतिम सीढ़ी पर भी पहुंच ही जाता है। तो इसको समक्ष रखते हुए अस्तित्व के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। हमारे शरीर में आत्मा का निवास है। इस आत्मा को हम साक्षी कहते हैं। कहीं साक्षी कहा जाता है, कहीं आत्मा कहा जाता है। इसको जागरूकता भी हम ही कहते हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञान तो साक्षी का ज्ञान है, आपकी आत्मा का ज्ञान। फिर आप दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। तो आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि बाहर जिसको आप देखते हैं इस संसार में, उस तरफ भी आपका ध्यान हो और साक्षी की तरफ भी ध्यान हो, ये जानते हुए कि सब अनुभव तो साक्षी ही करता है। हमारे नेत्र तो केवल दृष्टा हैं जो सिर्फ बाहर ही देखते हैं, अंदर कभी मुड़ के नहीं देखते कि कौन ये सब देख रहा है। कभी कभी जीवन में आपको ऐसा आभास हुआ होगा कि नेत्र तो सब ठीक है लेकिन व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आता। मतलब ये है कि साक्षी का जो प्रकाश है वो अंदर से लुप्त हो गया है। तो नेत्र जो है हमारे, वो दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, जो बाहर के सौंदर्य को देख सकते हैं। लेकिन अगर साक्षी ना हो तो ये सर्कल पूरा नहीं होता। तो आपका सारा ध्यान उस साक्षी पे होना चाहिए जिसकी वजह से हम सब देखते हैं, सब सुनते हैं और सब जानने की कोशिश करते हैं। अगर इसको दूसरे रूप में समझें, आपकी दृष्टि का जो तीर है, एक तो दृश्य की तरफ होना चाहिए जिसको आप देखते हैं, और दूसरा
साक्षी की तरफ होना चाहिए जो सब अनुभव करता। लेकिन हमारा तीर जो है एक ही तरफ रहता है, अपने अंदर हमारे तीर की दिशा ही नहीं होती। अगर इस अस्तित्व को समझना है, अगर इस अस्तित्व के विज्ञान को समझना है, क्योंकि सबसे पहले तो विज्ञान है कि हमारे अंदर साक्षी है, और हम हर पल जब दृष्टा से दृश्य को देखते हैं, और उसी समय हमें साक्षी का भी अनुभव रहना चाहिए। अगर हमारी दृष्टि जितनी बाहर है उतनी भीतर हो जाए तो आत्मा का विकास होने लगता। हम लोग आत्मा के साथ पैदा होते हैं, आत्मा हमारे अंदर बीज रूप में है, लेकिन हम उसका विकास नहीं कर पाते जीवन में, और इसी वजह से प्रभु से दूर रहते हैं। जीवन में आत्मा का विकास, चेतना का विकास ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य तभी होता है, सबसे पहले आपको पूर्ण रूप से ये विज्ञान का अनुभव हो कि हमारे अंदर जो साक्षी है, जो आत्मा है, वही एक प्रकाश है। नेत्र तो सिर्फ बाहर की चीज देखते हैं, अगर नेत्रों की दिशा अंदर भी मुड़ जाए तो धीरे धीरे ये प्रकाश आपके जीवन में उतरने लगेगा। और जब ये प्रकाश आपके जीवन में उतरेगा तब आपकी अवस्था ऐसे हो जाएगी कि मेरे अंदर जो साक्षी है वही दृश्य है, और वही मेरी दृष्टि है, वही मेरा दर्शन है। मतलब साक्षी, दृष्टि और दृश्य सब एक ही हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जानने वाला जो जानना चाहता है, वो जिसे जानना है, वो सब एक ही हो जाएंगे। मतलब नोअर, नोइंग एंड नोन तीनों जब एक ही हो जाएंगे तब आप स्थित प्रज्ञ होंगे, और तभी आपको लगेगा कि जो कुछ आपके अंदर है वही आप बाहर देख रहे हैं। ये सब परमात्मा का एक रूप है, ये सब परमात्मा की एक लीला है। शब्दों में सब कहा जा सकता है, लेकिन इसका जब आपको अनुभव होगा, वास्तविक अनुभव होगा कि सब कुछ एक ही है, जो मैं देख रहा हूं, जो देखने वाला है, वो जो देखा जा रहा है, सब एक ही है। इसका ज्ञान ही अस्तित्व का ज्ञान है, और यही परम ज्ञान है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक महिला थी जिसका नाम हसन था। वो अपने कमरे में बैठ कर के अपनी आत्मा के साथ रहने का प्रयत्न करती थी, और उसी में उसको परमात्मा के दर्शन होते थे। एक बार उसके घर में कोई मेहमान आया। वो सुबह सुबह बाहर की शुद्ध हवा में गया और उसने हसन को बुलाया कि अंदर बैठ के क्या कर रही है तू, बाहर आके देख, परमात्मा की कितनी सुंदर लीला है, कितना अच्छा सुबह है। तो उस हसन ने क्या जवाब दिया कि तू तो परमात्मा की लीला को देख रहा है, मैं अपने अंदर परमात्मा को झांक रही हूं। तू चांद की परछाई को देख रहा है, मैं तो चांद के साथ हूं। तू अंदर आ जा, अपने अंदर बैठ, तभी तेरे को इस परमात्मा का ज्ञान होगा और तेरे को इस शक्ति का आभास होगा। तू इस चांद को बाहर देख रहा है, मैं तो इस चांद के साथ हूं। तो परमात्मा के साथ जब तक आप नहीं रहोगे, उस आत्मा के प्रकाश में नहीं डूबोगे, तब तक उसका एहसास नहीं होगा। जीवन में, इस संसार में भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है कि हम उसके प्रकाश का अनुभव करें, उसके साथ रहें, सिर्फ बाहरी अवस्था में ना रहें जो उसने बनाया है, उस बनाने वाले के साथ रहें। और जो बनाने वाला है उसको आप देख नहीं सकते, क्योंकि वही सब कुछ देखता है।
आप उसकी कृति को देख सकते हैं, संसार को देख सकते हैं। आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते, आंख से बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आप परमात्मा में डूब सकते हैं, परमात्मा का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसको पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, क्योंकि वही सब देखने वाला है। अगर दूसरे रूप में समझो कि आप अपने दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को नहीं पकड़ सकते, बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ सकते हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसी हाथ से उसको नहीं पकड़ सकते। कहने का मतलब यह है, जो देखने वाला है, जो आपके अंदर साक्षी है, वो सब जानता है, सब देखता है। क्योंकि वही देखने वाला है, तो उसको आप कैसे देख सकते हो? तो आपके अंदर है, उस रूप में आप ही तो सबको देखते हो। यही अस्तित्व का महान और गहरा ज्ञान है। इसको शब्दों में कई रूपों में कहा जा सकता है, लेकिन इसका जब तक आपको आभास नहीं होगा, जब आभास होगा तो आपको लगेगा तो मैं तो उसके साथ हूं, मैं ही तो देखने वाला हूं, ये सृष्टि तो मैंने ही बनाई है, क्योंकि मेरे अंदर ही तो वो उपस्थित है। इसका ज्ञान होना ही परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। अब हम आते हैं कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। जीवन को समझना नामुमकिन है। आप पैदा हुए हैं, आपके अंदर परमात्मा बीज रूप में आया है, और इसी वजह से आप जी रहे हैं। इस बीज रूप आत्मा को आपको विकसित करना है, ताकि इस बीज से पौधा बने और फिर वृक्ष बने जब तक आप जीवित हैं, और इसकी सुगंध जो है फैले। इसकी सुगंध का फैलना है आपके आत्मा के प्रकाश का फैलना। यही सेल्फ रियलाइजेशन है। जीवन का पर्पस यही है। अब जीवन कुछ दिन का भी हो सकता है, कुछ सालों का हो सकता है, या कुछ सांसों का हो सकता है, क्योंकि जीवन जो है, आत्मा जो है, इस शरीर में है, और शरीर भौतिक तत्वों से मिलके बना है। जो भोजन आप करते हैं उससे मिलके बना है। जब कोई भी भौतिक चीज होती है, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो आपकी लाइफ 50 साल भी हो सकती है, 100 साल भी हो सकती है, 120 साल भी हो सकती है, और फाइनली इस ग्रोस अवस्था को खत्म होना ही है। इससे पहले कि ये ग्रोस अवस्था या ये शरीर समाप्त हो, इसके अंदर जो बीज रूप में आत्मा आई है, हम इसका विकास कर सकें, समझ सकें, तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसका समझना काफी कठिन है, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में से कहा जाए तो जिंदगी को इंग्लिश में हम लाइफ कहते हैं। लाइफ 4 लेटर से बना है, LIFE। जब आप बीज रूप में आए हैं तो आपका पहला स्टेप जीवन का L से है। L मतलब लर्निंग। अगर आपका जीवन 100 साल का है तो शुरू के 20-25 साल आपको लर्निंग में ही गुजारने हैं। उस अवस्था में आना है जिस अवस्था में अब संसार विकसित हो चुका है, नहीं तो आपका एवोल्यूशन नहीं होगा। तो लर्निंग जो है जीवन का एक मौलिक स्थिति है, फंडामेंटल स्टेप है। इस 25 साल में आपको सब कुछ समझना है। और हमारा जो जीवन है बेसिकली इट्स कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम मीन्स हम पहले भी पैदा हुए थे और फिर इस संसार को छोड़ दिए। तो बीच रूप में हमारे पास वो सब ज्ञान है जो हमने पिछले जन्म में अपने अंदर संकलित किया है। इसीलिए कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से
बड़े बौद्धिक होते हैं और कुछ नहीं होते। ये सब पिछले जन्मों के ज्ञान से ही है। ये ये एक अलग विज्ञान है, हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। आप किसी अवस्था में पैदा हुए हैं, लेकिन 25 साल में एक सर्टन लेवल पे, सर्टन स्टेज पे आप पहुंच सकते हैं अपने ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए। तो दूसरा स्टेप आता है आई। आई मीन्स इंडल्जेंस। परमात्मा ने ये संसार जो बनाया है वो आप तक ही सीमित नहीं है। परमात्मा चाहता है इस संसार की वृद्धि हो। तो इस संसार की वृद्धि के लिए आपको जीवन में इंडल्ज होने के लिए आपके अंदर वासनाओं का भी निवास करवाता है वो। अगर वासनाएं नहीं होंगी तो संसार की वृद्धि नहीं हो सकती। तो बच्चे में सब वासनाओं का रूप भी होता है। अगर उसकी वासनाओं को दबा दिया जाए तो जीवन भर वो परेशान ही रहता है। इसलिए जिंदगी में दूसरे जो 25 साल हैं वो जीवन में इंडल्ज होने के हैं, ताकि आप जीवन का आनंद ले सकें, जीवन को की प्रौढ़ता को समझ सकें। लेकिन आपकी लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर लर्निंग को छोड़ करके इंटेलिजेंस में ही आ जाएंगे तो फिर आपकी वृद्धि नहीं होगी, आपको विजडम नहीं बनेगा, आपकी नॉलेज नहीं का विकास नहीं होगा। वही आप देख रहे हैं, जब बालक प्रौढ़ अवस्था में आता है तो सिर्फ धन के पीछे ही पड़ जाता है, लर्निंग और नॉलेज के पीछे नहीं रहता वो। इसलिए लर्निंग तो कंटिन्यू होनी ही चाहिए। तो एल हो गया, आई हो गया, उसके बाद एफ। एफ मतलब फ्रीडम। थर्ड अवस्था है जब आपको शून्य होना है। जितने भी आप इंडल्ज हुए, आपकी औलाद हुई, जितना भी आपने जीवन में सब इकट्ठा किया है, उससे फ्रीडम पानी है। फ्रीडम पाने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार को छोड़ के चले जाओ। मतलब अपने अंदर रहते हुए, संसार में रहते हुए शून्यता का प्रवेश होने दो। अटैचमेंट नहीं रखो जो भी आपने किया है, तो सबसे फ्री हो जाओ। जैसे ही आप फ्री होंगे तो आपके अंदर परमात्मा का ज्ञान जो आपने अब तक अपने जीवन में लाया है उसकी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप सांसारिक कार्यों से आप मुक्ति पा रहे हो, फ्री हो रहे हो, अपने अंदर शून्यता ला रहे हो। तो प्रभु का ज्ञान आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके जो बच्चे हैं वो अब तक प्रौढ़ हो चुके होंगे, वो अपने जीवन में जा चुके हैं, उनको अपना व्यवसाय हो गया। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमात्मा की तरफ से आपके पास आई थी वो आपने पूर्ण कर दी। अब जो आपका स्वयं का विकास होना है वो तभी हो सकता है जब आप इस स्वतंत्रता की प्रौढ़ता में जाएं। तो आप शून्य अवस्था में धीरे धीरे जाएंगे। और फाइनल स्टेज जो लाइफ की है, ई, LIFE। ई मतलब एवोल्यूशन। आपके अंदर जो आत्मा का बीज रूप में विकास होना था, अब वो वृक्ष बनना चाहिए, उसके अंदर फूल आने चाहिए, और फूलों की जो सुगंध है वो इस ब्रह्मांड में फैलनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जबकि आपने अपना विकास इस संसार के ज्ञान को रख करके, साक्षी के ज्ञान को रख के किया है, ये जानते हुए कि मेरे अंदर आत्मा है और इसका विकास होना है। और टोटलिटी में मेरे अंदर और बाहर सब एक ही है। जहाँ अंदर आत्मा का विकास होता है वहाँ बाहर संसार का विकास होता है। जब तक आप होल मैन बन के, पूर्ण व्यक्ति बन के ये सब नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो सुगंध नहीं आएगी
जो कि पूर्ण होने पे आनी चाहिए। जैसे लॉर्ड कृष्णा थे, वो संसार में भी रहे और परमात्मा में भी डूब के रहे, तभी उन्हें हम पूर्ण पुरुष कहते हैं, होल मैन कहते हैं। हमें भी अपना जीवन आत्मा के साथ रह करके और लाइफ के हर पहलू को जान करके और अंत में अपने को इवॉल्व करके, ताकि हम अपनी सुगंध चारों तरफ फैला सकें और इस संसार में सुगंध फैला करके ही इस जीवन को जागरूक अवस्था में ही छोड़ें। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जीवन में इस अस्तित्व को समझा है। क्योंकि जब व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में होता है, उसको अपने को पूर्ण रूप से समझना है। उसको पता होना चाहिए कि अपने श्वासों को कैसे नियंत्रण करना है, उस श्वासों की पद्धति से अपनी आत्मा का कैसे विकास करना है, ताकि इस शरीर में रह करके वो अपनी आत्मा को स्वयं से बाहर ले जाए और अपनी चेतना को महाचेतना से मिला सके। मतलब ये कि वो जीते जी समाधि की अवस्था में आए, तभी उसके जीवन में अस्तित्व का ज्ञान हो सकता है। इस सब पद्धतियां हैं। मैं सिर्फ आपको आउटलाइंस बताना चाह रहा हूं कि क्या होना चाहिए। समाधि की अवस्था में अगर आप पहुंच जाओगे तो आप अपनी आत्मा को स्वयं से अलग कर पाओगे, जैसे कि आपने जीवन भर अलग करके फिर अपने अंदर उसको समाया है। जब अंतिम समय आएगा तो आपके होश में आपकी आत्मा आपसे अलग होगी और आप प्रकाश के साथ एक हो जाएंगे, जीवन के हर पहलू को समझते हुए उस पूर्ण परमात्मा में विलीन होंगे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही पद्धति है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको साक्षी का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, अपने श्वासों पे नियंत्रण हो और जीवन की हर पद्धति को आप पूर्णता से अनुभव करें और पूर्ण पुरुष होकर के इस संसार को समय आने पे बिना किसी अटैचमेंट से इसको छोड़ें और इस जीवन को एक लीला समझें कि एक परमात्मा की लीला है जो उसने हमको पैदा किया है और हमने उस लीला को कैसे खेला है, कैसे जीवन उसके चरणों में रह के गुजारा है और संसार के सब कार्यों को पूर्ण जागरूक अवस्था में किया है। अगर इसमें आपको सफलता मिलती है तो ये समझिए कि आप जीवन के विज्ञान को समझें। जब इस विज्ञान को समझें तो अब इसको ज्ञान में लाइए और उसके बाद जीवन को इस तरह व्यतीत कीजिए कि जैसे आपको रास्ता पता है और आपको इस जीवन में रह करके उस परमात्मा में अपने होशो हवास में मिलना है, ताकि फिर से आपका इस जीवन में आना ना हो। तो यही अस्तित्व का ज्ञान है, यही जीवन की पद्धति है। इसी को विज्ञान, ज्ञान और इस रास्ते पे चल के आप पूर्ण पुरुष बन सकते हैं। ऐसा कर लिए तो ये समझिए कि आपका जीवन सफल हुआ है। तो यही मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। इसका जितना विस्तार किया जाए उतना ही कम है। अब जैसे जैसे आप बोलोगे तो इसका विस्तार हर सत्संग में किसी न किसी रूप में करेंगे। धन्यवाद।